चलिए तो आज हम लोग बनाएंगे आँख का चित्र। और देखिए आँख का चित्र बनाना कितना आसान है, आप इसे आसानी से बना लीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक गोला बनाएंगे और दो साइड से दो भागों में थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ काट देंगे और इस जो अंदर वाली लाइन है उसे हम लोग थोड़ी सी गाढ़ा कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा भी के आकार के हम लोग बनाएंगे और यहाँ हम लोग लेंस को पकड़ा देंगे। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि लेंस को, यह हमारा लेंस है जो प्रोटीन का बना होता है और यह एक उत्तल लेंस होता है। और इसे भी थोड़ा सा हम लोग लाइन को गाढ़ा कर देते हैं और इस लाइन को भी हम लोग गाढ़ा कर देते हैं। यह एक अंगूठी की शेप का हो गया, लेकिन अंगूठी नहीं है, यह एक मानोनेत्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और आगे इसे बनाते हैं। हाँ, और आपकी परीक्षा के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर सीखें, एक बार दो बार रिवीजन करें, आपको यह आ जाएगा। देखिए ये हम लोग इस आँख के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं कछाप द्रव्य, और इसे हम लोग भर देते हैं। ये आसान है, आप चाहें तो पेंसिल से अपने आँख जब बनाए तो उसके अंदर इसे भर दें। दो लाइन इधर और दो लाइन उधर भी खींचें कि टीचर को अच्छे से समझ में आए। देखिए आँख की सबसे बाहरी भाग होता है, इसे हम लोग डेट पटल कहते हैं। आपके आँख में जो उजला सफ़ेद दिखाई देता है, जो सफ़ेद दिखाई देता है आँख में, वही है डेट पटल। और यह देखिए आँख के सबसे अंदर की जो भाग है इसे हम लोग रेटिना कहते हैं और इसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और यहाँ देखिए कुछ तंत्रिका तंत्र होते हैं जो सीधे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं और हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो यह हमें सूचना पहुँचाते हैं और हम देख पाते हैं कि वह वस्तु का प्रतिक्रिया क्या है। और इसी के बीच में होता है अंधबिंदुकता और इसी के बगल में हम लोग यहाँ लिख देते हैं पित्त बिंदु। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिख दीजिए पित्त बिंदु। और इसी में होता है शंकु और छड़। आगे देखिए यहाँ हम लोग लिख देंगे रक्त पटल, इसी को कोलराइड भी बोला जाता है। और यही रक्त पटल एक ऐसा चीज़ है जहाँ हमारे आँखों को रक्त की आवश्यकता को यह पूर्ति करता है तथा इसमें विटामिन ए भी संग्रहित होता है। अब देखिए इसमें हम लोग भर देंगे नेत्रोध। ये नेत्रोध है, आप कट पेंसिल की सहायता से इसे भर दीजिए और यह साइड में थोड़ा सा आप पंख जैसा इसे बना लीजिए। अब यह नेत्रोध जो है इसी के बीच में आंसू ग्रंथि भी होता है और इसे हम लोग कछाप द्रव्य कहते हैं। और यहाँ होता है नेत्रोध और इस नेत्रोध में मैंने बताया कि आंसू ग्रंथि भी होता है। और यह आंसू ग्रंथि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो विकसित होता है। एक महीने बच्चे के यह नहीं होता है। और इसके बाद यह होता है कॉर्निया और यह कॉर्निया जो है पारदर्शी झिल्ली है। उसके बाद यहाँ पुतली हम लोग लिख देंगे और पुतली किसी भी प्रकाश को नियंत्रण करता है लेंस। और यह लेंस मैंने बताया कि यह प्रोटीन का बना होता है और यह उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। और इस लेंस को जो पकड़ के रखता है उसे हम लोग कहते हैं पछमाभी पेशिया। और यह पछमाभी पेशिया का ही कमाल है कि हम लोग का जो समंजन क्षमता होता है इसी के कारण होता है कि हम लोग न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु का 25 सेंटीमीटर को देखते हैं और अधिक दूरी जो होता है वह अनंत होता है। और यहाँ हम लोग आइरिश जो होता है बीच में होता है और यह आइरिश ही जो होता है जिसके कारण हर मनुष्य का आँखों का रंग अलग अलग होता है, किसी का भूरा किसी का काला, इस आइरिश के कारण ही होता है। यह रंगीन भाग होता है। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। हालांकि यह आसान है, आप दो बार रिवीजन करिएगा तो यह आपको आ जाएगी।